लेवी व्यवस्था अध्याय 3। मेल बलि के लिए विधान। यदि उसकी बलि एक मेल बलि है और यदि वह गाय बैलों से एक पशु की बलि करता है, चाहे वह नर हो अथवा मादा, तो वह निर्दोष पशु को यहोवा के सामने भेंट करे। वह अपना हाथ इस बलि के सिर पर रखे और मिलन वाले तंबू के द्वार पर इसका वध करे। फिर अहरोन के पुत्र जो पुरोहित है, इसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़क दे। मेल बलि के अर्पण द्वारा वह यहोवा को अग्नि बलि स्वरूप यह अर्पित करे, अर्थात वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है और वह चर्बी जो आंतों पर लिपटी हुई है, दोनों गुर्दों के साथ उनकी चर्बी जो कमर पर होती है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन्हें वह गुर्दों सहित अलग कर दे। फिर अहरोन के पुत्र इसे वेदी पर अग्नि बलि के ऊपर रखकर जलाए, जो आग पर रखी हुई है। यह यहोवा के लिए सुखद सुगंध की अन्न बलि है। किंतु यदि यहोवा के लिए मेल बलि के रूप में उसकी बलि भेड़ बकरियों में से है, तो वह इसमें से निर्दोष नर अथवा मादा को बलि करे। यदि वह बलि के लिए एक मेमने को भेंट कर रहा है, तो वह इसे यहोवा को इस प्रकार भेंट करे। वह इस बलि के सिर पर अपना हाथ रखे और मिलन वाले तंबू के सामने इसका वध करे। अहरोन के पुत्र इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। मेल बलि की बलि से वह यहोवा के लिए अग्नि बलि के रूप में यह अर्पित करे। इसकी चर्बी व मोटी पूंछ को वह रीढ़ से अलग करेगा। वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है, वह संपूर्ण चर्बी जो आंतों पर है, दोनों गुर्दे उस चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों सहित अलग करेगा। फिर पुरोहित इसे वेदी पर अग्नि में आहार स्वरूप जलाए। यह यहोवा के लिए अग्नि बलि है। यदि वह बलि में एक बकरी भेंट कर रहा है, तो वह इसे यहोवा के सामने भेंट करे। वह अपना हाथ इसके सिर पर रखे और मिलन वाले तंबू के सामने इसका वध करे। अहरोन के पुत्र इसके रक्त को वेदी के चारों ओर छिड़क दे। इसमें से वह यहोवा के लिए अग्नि बलि के रूप में ये प्रस्तुत करे। वह चर्बी जो आंतों को ढांपती है, वह पूरी चर्बी जो आंतों पर है, दोनों गुर्दे उस चर्बी के साथ जो कमर पर है तथा कलेजे के ऊपर की झिल्ली, जिसे वह गुर्दों सहित अलग करेगा। फिर पुरोहित इसे वेदी पर आहार स्वरूप जलते हुए धुएं में भेंट करे। सुखद सुगंध के लिए एक अन्नबलि पूरी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारी पीढ़ियों तथा तुम्हारे निवासों में एक हमेशा की विधि है। तुम चर्बी को और रक्त को कभी न खाओगे।